हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर राजस्थान से। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने मेरे जो स्टॉक मार्केट में जो लॉस हो गया था 81 लाख रुपीज़ का, वो मैंने कैसे रिकवर करा। तो उस पर बात करते हैं अपन। तो इसमें अपन ये बात नहीं करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज थी, वो अपन कभी किसी दूसरी वीडियो बनाएंगे या उसमें अपन कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को कि क्या स्ट्रेटजीज थी, कैसे कैसे क्या रोड मैप था, कौन कौन सी स्ट्रेटजी किस किस टाइम पे अपनाई, क्या क्या एडजस्टमेंट करे, कितनी कैपिटल मैंने डिप्लॉय करी, एक्स्ट्रा क्या लगा, क्या एफर्ट्स लगे, क्या सिस्टमेटिक था, कौन सी सब्सक्रिप्शन थी, ये सब अपन किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अपन फिलहाल मोटा मोटी ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने जो 81 लाख रुपए रिकवर करे तो वो लॉस कैसे लगा, प्लस वो कितने टाइम की जर्नी थी और वो क्या मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी और कैसे उस चीज़ से मैंने पार पाया, मैं सिर्फ उस पर बात करेंगे आज अपन। तो दोस्तों, लगभग अप्रैल 2025 के आसपास में मेरे लॉस लगा। हुआ ये था कि जब वो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे इंडिया पे और बाकी सारी कंट्रीज पे, तो मार्केट नीचे आया था। तो मेरी पोजीशन में मैंने ऑलमोस्ट ऐसे मान लो कि अब मैंने ऊपर की पोजीशन लगा रखी थी, और जब मार्केट नीचे आया तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया एकदम नीचे का, डर के मारे कि भाई की एडजस्टमेंट इस हिसाब से करा कि अब पता नहीं और कितने नीचे चले जाए मार्केट, क्योंकि वर्ल्ड के सारे मार्केट क्रैशेज हो रहे थे उस टाइम पे एक साथ। तो उस हिसाब से इतना तगड़ा क्रैश आया तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। और देखो होता क्या है कि चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो मार्केट के, मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा देगा। आप ये सोचना कि मैं 2016 के आसपास से मार्केट में हूँ, 2017 से ऐसे मान लो मैंने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था, 17-18 के आसपास से। तो आप ये समझना कि चाहे कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा प्रॉफिट ही करेगा। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, जो लोग मेरे मेंटर रहे हैं पास्ट में, अभी भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कभी लॉस ही नहीं करते। लॉस करते हैं, लॉस हर किसी से होता है। एक मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि योर बिगेस्ट ड्रॉडाउन इज येट टू कम। और वो मेरे को अभी बिल्कुल सही समझ में आता है कि क्या होता है कि लेट्स से कि मैं पहले 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहा था, तो उस टाइम में मेरा मैक्सिमम कितना लॉस गया होगा किसी सिंगल डे में, 10,000 50,000 बस। फिर जब कैपिटल बढ़ी, 50 लाख के आसपास कैपिटल हुई, तो मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ था किसी एक बार में 10 लाख रुपए का। फिर जब कैपिटल और बढ़ी तो उससे बड़ा मेरा एक लॉस हुआ था 32 या 33 लाख रुपए का। और इस टाइम पे मेरा लॉस हुआ 81 लाख रुपीज का। तो ये लॉस इतना था, बड़ा था मेरे लिए कि 50% कैपिटल वाइप आउट हो गई थी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, पैसे भी मेरे नहीं थे। पैसे ऐसे थे कि जैसे मान लो कि 2-3 दोस्तों, 5-6 दोस्तों के मिला के उन लोगों का फंड था। और मैं क्या करता था, कभी भी मैं एक अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करता था। कि उसका कारण क्या था कि टैक्स पर्पज की वजह से, कि भाई कि अगर एक में हम लोगों ने एक बार में टैक्स भरा था 5-5.5 लाख रुपए का, टैक्स से निपटने के लिए मैंने क्या करा कि 3-4 अकाउंट बना लिए थे। उन 3-4 अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता था और सेम स्ट्रेटेजी रखता था, सेम, ताकि मेरे को मैनेज करने में मुश्किल नहीं आए कि भाई सेम मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो सेम वो इस पे भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न था काम करने का। और जब वो लॉस लगा, जब मार्केट नीचे आया, तो हमने दबा के एडजस्टमेंट करे। और जब एडजस्टमेंट करे तो ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, अब अपने थोड़ी बहुत सिचुएशन मैनेज कर ली है। लेकिन पता नहीं था, 1-2 दिन बाद मार्केट वापस से ऊपर आया, गैप अप खुला, शायद न्यूज़ ऐसे कुछ आई कि शायद वापस ले रहे हैं टैरिफ या ऐसा कुछ था, मतलब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। और वो वापस जब मार्केट आया, आप देख लेना चार्ट खोल के, मैंने बोला ना कि ये टेक्निकल अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, अभी अपन मोटा मोटी क्या कैसे कह रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो जब वापस मार्केट ऊपर आया तो 7-8 दिन तक लगातार मार्केट ऊपर गया। और मैं इस होप में था कि यार इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, अपना एनालिसिस भी था कि यार कि इस लेवल को तो पार नहीं करना चाहिए, यहाँ से तो मार्केट को वापस होना चाहिए। वो सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने क्या करा कि एडजस्टमेंट मैंने पहले दिन एडजस्टमेंट कर दी थी। तो वापस मार्केट ऊपर आया तो मैंने लगा कि अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट कर दिया और वापस मार्केट नीचे आ गया तो अपने को दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने एक दिन का पॉज लिया। एक दिन का पॉज लेने के चक्कर में मार्केट वापस ऊपर, और मार्केट ऊपर 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 लगातार जाता गया। फिर एक टाइम पे मेरे को ऐसा है कि यार कि, और मेरे को एक बार के लिए ऐसा लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा, पर जब लॉस इतना बड़ा होता गया तो आदमी का क्या कॉन्फिडेंस टूट जाता है अंदर से। पहले मोरल टूटता है, लॉस बाद में होता है, पहले मोरल टूटता है। तो फिर बाद में 2-4 दिन बाद में सेम सिचुएशन मेरे साथ में होने लगी, लॉस बढ़ता गया। फिर मैं डिसाइड किया कि यार कल अगर मार्केट नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं काट दूंगा। और आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट डे में मार्केट और भी ऊपर गैप अप खुला और उसके बाद लगातार ऊपर जाता रहा। और मेरी इतनी भयंकर हालत खराब हो गई ना, मैंने बस कुछ नहीं समझा। लास्ट में मैंने एक पॉइंट पे सोचा कि नहीं यार, काटना, लेकिन वरना क्या पता और भी ज्यादा कैपिटल अपनी चली जाए। मैंने पोजीशन काटी रफली 81-82 लाख के आसपास का मेरा नुकसान हुआ। और जब वो नुकसान हुआ तो ऐसे मान लो कि मैं ना इधर करा ना इधर करा, मतलब लिटरली मैं रोने लग गया। और ऐसा ऐसा होने लग गया कि यार कि क्या ही हो गया, मतलब करियर पे सवाल होने लग गए खुद के कि 50% कैपिटल चली गई, कैसे रिकवर होगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा हो गया कि मैं जैसे जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं विद्याधर नगर की सड़कों पर घूम रहा हूँ, ऐसे चुपचाप फोन बंद करके सुनना हो गया मैं एकदम। मेरा एक दोस्त बोला करता था कि बोले यार कि छोटा मोटा लॉस हो जाता है ना इंसान के, तो इंसान के बकेती करते फिरता है कि अरे यार ये हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जब बड़ा लॉस होता है ना तो आदमी सुनना हो जाता है।
तो वो सिचुएशन मेरे साथ हो गई। पता स्टॉक मार्केट में दिक्कत है लोगों की, ये मैंने अभी तक भी फेस करी है कि लोगों के साथ क्या होता है, जब उन लोगों को प्रॉफिट होता है ना तो लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये नोटिस करना आप कभी भी कि हाँ मैंने इतना बनाया इतना बनाया, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि चार लोगों के बीच में ऐसे मारते हैं कि हाँ हाँ आपने ऐसा करा ऐसा करा, लेकिन जब लॉस लग जाता है ना तो इंसान किसी को बताता नहीं है। और ये फैक्ट आप देखना कभी अपने आसपास में भी वो लोग बताते ही नहीं है। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया, उसको ऑब्वियसली पहले से पता था कि हाँ पोजीशन इसकी माइनस में चल रही है, बट मैंने बुक करा नहीं करा वो मैंने उसको बताया, तो वो भी परेशान। बट उसने ठीक वैसे बोला जैसे ऑब्वियसली कॉमन हर आदमी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू कर लेगा। लेकिन अपने को पता है ना कि होगा कि नहीं होगा, अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मन जहन में चल रही थी। और पहला ये हुआ कि मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मेरा करियर खत्म हो गया मार्केट का, जो पिछले 8-10 साल से चल रहा था वो ऐसा लगा कि खत्म हो गया। क्योंकि इसी स्टेज पे आके खड़े हो गए थे कि कैसे लोगों को बोलेंगे यार, कैसे पैसे रिकवर करके देंगे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब एक दिन हुए 2 दिन हुआ तो मैंने बिल्कुल मार्केट से पॉज ले लिया था, साइड में हो गया। मेरे एक भैया हैं बहुत मतलब कि सीए हो, तो उन्होंने कई बार मेरे को ये चीज़ बोली हुई थी कि यार कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति है उनसे आदमी पार पा लेता है। और कुछ समय के बाद जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो ये देखता है कि यार मैं इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था, इस चीज़ के लिए मैं अपनी जान गंवा रहा था, जो कि इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी, ना वो मैटर करती इतनी बड़ी चीज़। तो यही चीज़ है उनका, ये बोलना था कि आप अपना काम करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ, एफर्ट्स डालते जाओ, बस जो होगा वो देखा जाएगा। वो सब चीज़ें बाद की बात है, जो होगा फाइनल आउटकम वो देखा जाएगा, बस आप अपने लगातार लगे रहो। और सेम वही था मेरे अंदर भी, शुरू से यही था कि बस कि मैं चाहे और किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहूं नहीं रहूं, और किसी चीज़ के लिए और किसी चीज़ में मैं इतना 100% दूं या नहीं दूं, और किसी चीज़ में मैं इतना फोकस लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन मार्केट में मैंने लगाया और शुरू से लगाया, डे 1 से लगाया। मतलब ऐसा हुआ कि आप मानोगे नहीं कि घर में मतलब मैं मेरी वाइफ से भयंकर लड़ रहा हूँ लेकिन मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। मतलब कई बार मुझे ऐसा होगा मुझे ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं है, किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से डर लग रहा है, लेकिन मैं मार्केट में लगा हूँ। तो मेरा ऐसा भी था कि मैं आज भी रात रात भर घंटों घंटों अपना लेके सिस्टम लेके बैठा रहता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ। और उससे पहले क्या होता है कि जब लॉस लग गया ना तो कॉन्फिडेंस चला जाता है इंसान का। तो मेरे को कॉन्फिडेंस वापस लाना था। तो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए मेरी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि जब भी मैं शुरू से ट्रेडिंग कर रहा था ना तो मैं एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता था। मतलब एक बेसिक सेंस में आप समझ लो कि डायरी मेंटेन करता था, जिसमें मैं सब कुछ लिखता था कि मैंने आज ये स्ट्रेटजी ली है, ये उसकी लेग्स थी, प्लस मैंने मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया तो मैंने ये एडजस्टमेंट करा था। ये देखो ये सारी डायरी है ना, ये जो सारी डायरी है वो उसी से भरी पड़ी है, एक एक में, सब में एक ट्रेडिंग जर्नल है सब में कि भाई मैंने स्ट्रेटजी लिखी है, किसी में पे ऑफ ग्राफ डाले हुए हैं कि भाई कि ठीक है ऐसे मैं इनको वो करूँगा, ऐसे ऐसे रिकवरी करूँगा, ये सब चीज़ें बस वही हैं। तो ये ऐसे करते करते मैं ना, ये जैसे देखो इसमें पे ऑफ ग्राफ है, इसमें पे ऑफ ग्राफ है। उस टाइम में मेरे को यही आदत थी कि मतलब आज भी है कि मतलब एक्सेल वगैरह पे कम काम करता हूँ, मैनुअली ज़्यादा करता हूँ इन मामलों में। तो वो शुरू से आदत बनी है मेरी, तो मैं इनमें लिखता था। तो जब ऐसे प्लानिंग करा लास्ट में से सोचा कि यार कि क्या करें, तो ये तो था भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि भागना कोई ऑप्शन नहीं था। ऑब्वियसली ये था कि रिकवर करना है ना, खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस लाना है, जो करियर है उसको वापस एक देना। और फिर मेरे को ये लगा था कि आपने ये रिकवर कर दिया ना तो फिर तो जीवन एकदम बेस्ट हो जाएगा, ये लगा। फिर मैंने प्लान बनाया, ऐसा सोचा कि यार साल भर में अपन रिकवर करने के सोचते हैं। और लिटरली बताऊं कि 0% कॉन्फिडेंस था जब मैं ऐसे बोला था ना, साल भर ऐसे लिख रहा था कि साल भर में वो कर लेंगे। तो खुद को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं साल भर में कर लूंगा क्या, लिटरली नहीं लग रहा था। पर ऐसा सोचा कि ठीक है ना, अपन प्लान तो बनाते हैं, ऑब्वियसली करें या नहीं करें वो अलग की बात है। तब जो मैंने प्लान वगैरह बनाया और फिर उसके बाद में क्या होता है कि मैं मोस्टली पहले क्या करता था कि स्ट्रेडल या स्ट्रंगल में ही करता था, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन सेलिंग करता था बिना हेज के। मोस्टली मैं हेज नहीं लेता और डे 1 से मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा, आज भी मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ डे 1 से। ठीक है, जेरोदा की पहले एक 60 डे चैलेंज आता था तो वो मैंने 6 बार जीता लगा। उसके बाद में शायद जेरोदा ने वो सेबी के नॉर्म्स की वजह से चैलेंज बंद कर दिया था, तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी पड़े। तो यही था कि खुद का कॉन्फिडेंस वापस लाना था। तो फिर वो मैंने क्या करा कि धीरे धीरे पहले ये जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी आती है ना, जिनमें मतलब रिस्क कम होता है, कैलेंडर स्प्रेड टाइप्स वगैरह से, जिनमें बहुत कम रिस्क होता है, तो उनमें मैंने पहले अपना ट्रेड डालना चालू करा। महीने भर तक ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार ठीक है, अपन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। देखो यही होता है, जब 2011 वर्ल्ड कप था इंडिया श्रीलंका का, और श्रीलंका ने 267-68 का टारगेट दे दिया था इंडिया को, और जब सहवाग और सचिन आउट हो गए थे तो श्रीलंका को लगा मैच जीत गए अपन, समझ रहे आप। और इंडिया का कॉन्फिडेंस इतना भयंकर टूट गया था। वहां पे गौतम गंभीर आए, उन्होंने पहले, आप देखा कि उन्होंने पहली बॉल पे छक्के मारने की नहीं सोची, उन्होंने शुरू में बहुत डिफेंस खेला। वो डिफेंस आदमी इसीलिए खेलता, अब समझ में आती है। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि यार कि क्या ये बावड़ा, मतलब शॉट ही नहीं मार रहा। अब समझ में आती है चीजें कि वो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लाता है।
वो जो विकेट गिरे उनकी वो उनकी वो पूर्ति करता वहां पे कि ठीक है मैं एक बार कॉन्फिडेंस लाता हूँ अपने आप में, अपनी टीम के अंदर में, जो खेमे में पूरा डर लगा रहा था उस डर को कम करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो बाउंड्री धीरे धीरे लेते लेते फिर वो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हर अब अपन कर सकते हैं, तब वो हवा में शॉट खेलते हैं। उस टाइम तो लगता था कि यार पता नहीं क्या ही चला, लेकिन अब समझ में आती है चीजें कि क्यों होता था, जब अपने साथ रियल लाइफ में होता है तब समझ में आती है। तो मैंने क्या करा कि 1 महीने तक मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिनमें ये था कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो कि मार्केट चाहे इधर जाए क्योंकि उस टाइम, और आप मानोगे नहीं, पिछला 1-1.5 साल से 2 साल से मार्केट इतना भयंकर खराब रहा है कि 50% तो ट्रंप ने ऐसी कर दी मार्केट की कि एक दिन कुछ बोल रहा है, नेक्स्ट डे कुछ बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो सेम सिचुएशन होती है। 1 महीने बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि अपन कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने वापस वही कि अच्छे से फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करना चालू कर दी, कि अच्छे से दबा के ऑप्शन सेलिंग करना चालू कर दिया। अगले 3 महीने में मैंने 50% लॉस कवर कर लिया, अगले मतलब टोटल 1 महीना वो और 3 महीने और 4 महीने के अंदर अंदर में, ठीक है। ऐसा करता करता मैं आ गया 1 फरवरी 2026 पे, ठीक है। उस दिन बजट था और आप मानोगे नहीं कि शायद उस दिन सैटरडे या संडे था, कोई छुट्टी थी। तो उस दिन मेरे को मकान शिफ्ट करना था। तो जो लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था कि भाई अगर आपने 1 तारीख को अगर आपने नहीं खाली करा तो पूरे महीने का किराया लगा। मेरे को ऐसा था कि मुझे यार डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा, उससे अपन बाद में डील करेंगे। मैंने वो ट्रेडिंग करी और ट्रेडिंग करी तो आप मानोगे नहीं कि उस दिन मेरा लॉस कवर हो गया, मैं प्लस में आ गया। मतलब आप मानोगे नहीं कि उस दिन मैंने दबा के कमाया, ठीक है। नंबर्स में नहीं बताऊंगा बट अच्छा, मतलब जो दिन सोचा था उससे बढ़िया गया और ऐसा लगा कि यार कि सब कुछ रिकवर हो गया। फिर जस्ट उसके 2-3 दिन बाद में, क्योंकि एसटीटी की न्यूज आई थी, मार्केट नीचे आया था, तो मैंने मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा एनालिसिस कर रखा था और जब पोजीशन मार्केट न्यूज आई तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया, है ना। और लॉस कवर हो गया था। उसी के जस्ट बाद में 1 या 2 दिन बाद में वापस न्यूज आई कि शायद वो टैरिफ की शायद न्यूज थी कि टैरिफ वापस हो रहा है, ऐसा कुछ था, कोई पॉजिटिव न्यूज थी, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी। मार्केट 2 दिन लगातार ऊपर भागा, मेरा वापस लॉस लगा 25% के आसपास, वापस मैं माइनस में आ गया 22 या 25% के अप्रोक्सीमेट में। फिर ऐसे लगा कि यार कि क्या ही हो रहा है, मतलब जब भी मैं आने की कोशिश करता हूँ वापस सीढ़ी से फिसल रहा हूँ। मेरी वाइफ ने बोला यार ऐसा ही होता है, जब यही बोला कि लास्ट बार जब आदमी चढ़ने वाला होता है तो बोला वहां से गिरता है, और बोला तू कोई बात नहीं, तुम कर लेगा, लगे रहो, कर लेगा तू। उसको भी कॉन्फिडेंस था या नहीं था वो पता नहीं, पर उसने साथ दिया, मोरल सपोर्ट था कि वो बोलते हैं ना कि आपका कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको मोरल सपोर्ट दे, जो कॉन्फिडेंस दे आपको, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके जीवन में होना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने वो रोल निभाया उस टाइम पे और उन्होंने वो करा वो काम, और वो हमेशा वो करती है। जब भी मैं गिरता हूँ तो पहले मुझे वही उठाती है, बाकी कोई हो ना हो लेकिन वो जरूर होती है। और पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स को मैं कभी बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं और ना वो चीज़ों को समझते हैं ना वो कुछ कर पाते हैं। तो मैं उनको कभी बताता नहीं हूँ, चीज़ें होने कंप्लीट होने के बाद में उनको बताता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ हुआ था, ऐसे से हो गया, ये रहता है मेरा फंडा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फरवरी में मेरे वापस से माइनस में आ गया था मैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जाता जाता मई एंड या जून के आसपास में मैंने पूरा लॉस रिकवर कर लिया। और जब लॉस रिकवर करा तब ऐसे पहले तो ऐसे प्लान था कि पता नहीं यार ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा लग जाए वाला, और कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल जीवन चल रहा है, जैसा पहले था वैसे अभी है। तो वही वाली बात होती है दोस्तों की, ये मेरा वो था। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, जो लेसन था मेरे लिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस काम को कर रहे हो ना उसमें आपकी दीवानी होनी चाहिए। मतलब इतना जुनून आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप आधी रात को उस चीज़ को लेके बैठ रहे हो और आपको नहीं पता कि कब सुबह हो गई। समझ रहे आप? उस लेवल का अगर आपको उस चीज़ में है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। 100% हो सकता है, मेरा जो मानना है। दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है आपको। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखी तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाएंगी। आप मानोगे नहीं कि मैंने बताया ना, वीडियो के बीच में बताया कि चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में 1-1.5 साल में कैसे भी इंसिडेंट हुए, मैंने सब कुछ मिस करा लेकिन मार्केट मिस नहीं करा। मार्केट में मैंने डेली काम करा, डेली, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे बाहर हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैंने मार्केट पे काम करा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार यूट्यूब चालू करने का सोचा था, आज से लगभग 3 साल पहले। कभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, 3 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उस टाइम पे मैंने 1 साल में 62 या 63% के आसपास का रिटर्न कमाया था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा था कि यार मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें कंसिस्टेंट नहीं था और मेरे को ऐसा लगता था कि यार ना मुझे एडिटिंग आती है, ना मेरे से हो पाएगा, तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था, सबसे बड़ी बात है, और ना जुनून था अंदर से करने का, लेकिन मार्केट के लिए था। तो इसलिए मतलब ये लॉस रिकवर कर पाया। तो मैं, जो भी लोग हैं मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका लॉस लगा हुआ है, चाहते हैं रिकवर कैसे करना, मैं आपको ये बोलता हूँ कि कोई नई स्ट्रेटजी ट्राई मत करो। जो स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे थे वही कर सकते हो। सिर्फ फंडा ये है कि आपको
अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना होता है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपको कंसिस्टेंट बना रहना होता है। और ऑब्वियसली आप इसमें अगर अपना 100% दे सकते हो, देखो पैसे वैसे बाद की बात है, लोग बोलते हैं ना कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, पैसे इजी मनी होता है, इजी मनी किसी में नहीं होता और सबसे टफ बिजनेस है। आप अगर इसकी सक्सेस रेट अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2-5% इसकी सक्सेस रेट है, बाकी नहीं है। तो सबसे टफेस्ट बिजनेस में होता है, ईजी लगता है लेकिन सबसे टफ है, समझ रहे आप? तो वो वाली चीज़ है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपके जो भी एफर्ट्स हैं 100% इसमें लगाना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और किसी चीज़ में लगाओ नहीं लगाओ, इसमें लगाओ। और बाकी आपको एज ए गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो नंबर है मेरे, आप कॉल करो। नेक्स्ट वीडियो में शायद अगर हो पाया, कंसिस्टेंसी रह पाई इस चीज़ में, नेक्स्ट वीडियो बना, कैसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे लॉस हुआ, कैसे कैसे मैंने रिकवर करे, उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस इतना लास्ट तक आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।